हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, किस वजह से होता है, हम उसका होम रेमेडी में क्या-क्या चीजें कर सकते हैं। कार्पल टनल एक टनल होता है जो नीचे हमारी कार्पल बोन्स और ऊपर लिगामेंट के बीच में, उसके बीच से एक नर्व निकलती है जो कंप्रेस होती है, तो हमारे फर्स्ट 3.5 फिंगर्स में पेन आता है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में एक मीडियन नर्व होती है जो कार्पल टनल के अंदर से जाती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और ड्यू टू एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस। उसमें कंप्रेशन आता है जिससे पेन, झंझनाहट, सुनपन एंड ग्रिपिंग में प्रॉब्लम, सेंसेशन इश्यूज, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये होता किस वजह से है? जो सबसे कॉमन रीजंस होता है वो होता है आप कुछ भी भारी सामान उठा रहे हैं, या फिर अगर आपका माउस पे हैंड पोजीशंस बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं उस वजह से है। तो सबसे पहले अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो आपको जो दो चीजें करनी है जिस वजह से आ रहा है वो बंद करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको माउस से आ रहा है तो आपको माउस का यूज रेदर देन नॉर्मल कन्वेंशनल माउस, आपको जो जॉयस्टिक वाला माउस होता है वो यूज करना है। हैवी सामान उठाना बंद करना है, घर के छोटे मोटे काम, गमले उठाना, सब्जी के थैले, ये सब उठाना नहीं करना है। अब आपको एक कार्पल टनल स्प्लिंट आता है जो आपको डालना है। उसका मेन पर्पस ये होता है कि आपका वो फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि यहाँ पर जो ऑलरेडी कंप्रेशन है उसके ऊपर और कंप्रेशन ना जाए। अगर आपका कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो इनिशियल स्टेजेस में है या माइल्ड स्टेजेस में है तो घर पे ट्रीट हो सकता है। अगर मॉडरेट स्टेज में है तो फिजियोथेरेपी और अदर ट्रीटमेंट्स उस पर काम कर सकते हैं, और अगर एकदम क्रॉनिक स्टेजेस में है तो सर्जिकल इंटरवेंशन तक जाना पड़ सकता है। 95 to 97% केसेस जो आपके कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट, उनसे ठीक हो जाते हैं। तो जो आपको घर में सबसे पहले करना है वो होता है मसल रिलीज। कार्पल टनल के सराउंडिंग जितने भी थिनार मसल, हाइपोथिनार मसल्स, इनको आपको हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के रिलीज करना है, ताकि आपका आप हल्का हल्का मसाज करेंगे ताकि इससे आपका जो नर्व पे से प्रेशर हो वो कम हो जाए। उसके अलावा कार्पल टनल स्प्लिंट डालना है, कॉन्ट्रास्ट बात करना है, गर्म और ठंडे की सिकाई 14 मिनट का ये होता है। आपको एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है, एक बाल्टी में आपको या बाउल में आपको ठंडा पानी लेना है आइस फ्लेक्स के साथ। शुरू में 2 मिनट आपको गर्म पानी में हाथ डालना है, इतना आपको हाथ डिप करना है, एंड उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी में डालना है। शुरू गर्म से करना है और खत्म गर्म पे करना है। उसके अलावा आप कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिस्ट को सीधा करके हाथ ऐसे करके खींचना है फॉर अराउंड 3 सेकेंड्स, एंड इसके अलावा आप थंब को हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करके थंब को अलग से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सो दीज और ऑल दी कन्वेंशनल थिंग्स जो हम कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी आराम नहीं आएगा तो आई सजेस्ट यू टू गो टू अ फिजियोथेरेपी क्लिनिक जो भी आपके नियर बाय आसपास हो एंड टेक ट्रीटमेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।